हेलो फ्रेंड्स, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हम कर रहे थे और लास्ट की क्लास में हमने उसमें कुछ रिजल्ट्स फाइंड किए थे। रिजल्ट्स देख लेते हैं और उन पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए रिजल्ट नंबर 1 ये वाला है जहाँ पे मैंने स्माइली बनाया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, रिजल्ट है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर ऑब्जर्वेशंस में हम ए का इंक्रीमेंट करते हैं तो मीन में भी ए का इंक्रीमेंट हो जाता है बट वेरिएंस चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। दूसरा रिजल्ट क्या हमने देखा था, यहाँ पे मैंने लर्निंग जोन में इसको लिखा हुआ है कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया जाता था तो जो रिजल्टिंग मीन होता था वो भी के टाइम्स ओरिजिनल मीन मतलब के टाइम्स जो हमारा ओल्ड मीन था, मतलब जो न्यू मीन आएगा इट विल बी के टाइम्स ऑफ ओल्ड मीन, और जो वेरिएंस होता था इट इज गिवन बाय के स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओल्ड वेरिएंस। ठीक है, तो ये 4 बातें हमें याद रखनी है और इन 4 बातों को याद रख के हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने लिया हुआ है एनसीईआरटी का पेज नंबर 376 पे एग्जांपल नंबर 16। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 5। तो आपको वेरिएंस दिया हुआ है 20 ऑब्जर्वेशन का 5। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, हर एक ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करते हो आप 2 से। मतलब यहाँ पे देखिए जनरल फॉर्म में क्या बोला जा रहा है, हर एक ऑब्जर्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, k से। तो देख लेता हूँ मैं, मेरे को वेरिएंस दिया हुआ है, मतलब सिग्मा का स्क्वायर मुझे गिवन है, कितना है, द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। वेरिएंस मुझे 5 दिया हुआ है और हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो जो न्यू वेरिएंस आएगा, न्यू वेरिएंस इज गिवन बाय के स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओल्ड वेरिएंस, है ना। तो के स्क्वायर, के की वैल्यू क्या है, किससे मल्टीप्लाई किया जाता है 2 से, तो 2 स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओल्ड वेरिएंस, मतलब 2 स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओल्ड वेरिएंस कितना है आपका 5, या ओरिजिनल वेरिएंस क्या है 5। तो देखिए सीधे आंसर क्या आ गया आपका 2 2 4 4 5 20। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया है। बट जब ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा तब आप ऐसे डायरेक्ट आंसर कर सकते हो ना, नीचे ऑप्शंस कुछ दिए होंगे। बट एग्जामिनेशन में आएगा तो सब्जेक्टिव होगा, आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। आंसर तो हमें पता चल गया है, इसको सेम हम वैसे ही करेंगे जैसे हम डेरिवेशन करते थे ना, वैसे करेंगे। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस। इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे मेरे पास 1 है बट एग्जांपल नंबर 16 है, पेज नंबर 376 पे एनसीईआरटी में। तो सॉल्यूशन में क्या मैंने देखा कि ऑब्जर्वेशंस मुझे कितनी दी है 20, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 20। ठीक है, वेरिएंस कितना गिवन है 5 है, तो मैंने लिखा वेरिएंस, और किसका वेरिएंस, जो ओरिजिनल वेरिएबल x था ना उसका। लास्ट की क्लासेस अगर आपने देखी हो, तो नहीं देखा तो प्लीज उसे देख लीजिए। ठीक है, ये वेरिएंस किसका, जो ओरिजिनल वेरिएबल x था उसका वेरिएंस हमें गिवन है कितना 5। ठीक है, अब ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2। तो सपोज जो ओल्ड ऑब्जर्वेशंस थी उसको हम xi से डिनोट करते थे। ठीक है, वेयर I is equals to 1 2 3 and so on to कहाँ तक 20 तक, मतलब x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा and so on to x20 तक होगा। ठीक है, अब देखिए न्यू वेरिएबल, लेट अस अज्यूम दैट द न्यू वेरिएबल इज गिवन बाय ui, है ना, और ui इज गिवन बाय ui आपको कैसे मिलेगा, ओल्ड वेरिएबल में 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ओल्ड वेरिएबल हमारा जो, या ओल्ड ऑब्जर्वेशंस जो थी हमारा, उसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ui इज गिवन बाय 2xi where I is given by 1 2 3 and so on to 20। I की वैल्यू पुट कर दिया, आपको u1 मिल जाएगा। u1 क्या 2 टाइम x1, u2 क्या, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, u1 क्या 2 टाइम्स x1, u2 क्या 2 टाइम्स x2 and so on to u20 क्या 2 टाइम्स x20, है ना। ये क्या है u1 u2, ये न्यू ऑब्जर्वेशंस है ना। जब आप ओल्ड ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये न्यू ऑब्जर्वेशन हमको इस तरीके से मिली हुई है। ठीक है ना। चलिए, अब जैसे हमने ये जो जनरल फॉर्म जब हम कर रहे थे, जैसे हमने किया था सेम हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, मीन। ठीक है, तो चलिए मीन निकाल लेते हैं। तो मीन इज गिवन बाय किसका मीन, जो न्यू ऑब्जर्वेशंस है ना उनका मीन। तो मीन इज गिवन बाय सिग्मा ऑफ I belong from 1 to 20। क्या होता है फॉर्मूला, I belong from 1 to n,
1 by n ऑफ सिग्मा i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n ui, ऐसा होता है, ठीक है ना। बट n क्या है यहाँ पे 20, ठीक है, ये हमने मीन ले लिया, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए सिग्मा ऑफ या समीशन ऑफ, ये 1 by 20 आगे ऐसे ही लग जाएगा, समीशन ऑफ i बिलोंग फ्रॉम 1 to 20, और देखिए ui की वैल्यू पुट कर दो, ui इज गिवन बाय 2xi अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ना, ठीक है। अब ऐसा हो गया। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम, 2 एक कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आते हैं हम, देखिए 2 एक कांस्टेंट है, सिग्मा के बाहर आ गया, यहाँ पे कैंसिल मत करिएगा कि आप 2 यहाँ पे आप बाहर ला रहे हो और 2 को 20 से कैंसिल कर दिया, नहीं ऐसा मत करिएगा, अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए क्योंकि जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो हमने देखा था कि हम जो न्यू मीन है उसका ओल्ड मीन फिर रिलेशन दिखाते थे ना, तभी तो न्यू वेरिएंस का ओल्ड वेरिएंस से आप रिलेशन दिखा पाओगे, सबसे पहले मीन का वेरिएशन हम दिखाते थे, ठीक है। तो i is equals to 1 to 20, ठीक है, सिग्मा के बाहर आ गया 2, ठीक है, 1 by 20 को ऐसे लिखा और अंदर आपका क्या बच गया x i। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये क्या है, ये क्या है, यस ये ओल्ड मीन है, ठीक है ना। तो इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2 इंटू ये मीन हो गया, कौन से वेरिएबल्स का, वेरिएबल x का ये मीन हो गया, इसका मतलब आपको एक रिलेशन मिल गया और आप वो यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि जो मीन है इट इज गिवन बाय, न्यू मीन इज गिवन बाय 2 टाइम्स ओल्ड मीन, ठीक है। अच्छा ऐसा आ गया, और आप डायरेक्ट भी करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे मैंने नोट किया है कि अगर हर ऑब्जर्वेशन को k से मल्टीप्लाई करें तो न्यू मीन इज गिवन बाय kx बार, वेयर x बार इज ओल्ड मीन। नाउ अब हमें क्या लेना है, डेविएशन लेना है, तो चलिए डेविएशन ले लेते हैं, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो डेविएशन ले लेते हैं, या हम एक काम करते हैं ना सीधे वेरिएंस ले लेते हैं, वेरिएंस का फॉर्मूला हमें पता है, न्यू वेरिएंस जिसको मैं कि सिग्मा u स्क्वायर से दिखा रहा हूँ, ये न्यू वेरिएंस है वेरिएबल u के लिए, इज गिवन बाय क्या हो जाएगा वेरिएंस का फॉर्मूला 1 by n मतलब 1 by 20 समीशन ऑफ i बिलोंग फ्रॉम 1 to 20, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा डेविएशंस का स्क्वायर मतलब ui माइनस u बार स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया। ये क्या है, ये वेरिएंस ही तो है न्यू वेरिएबल u का, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, ये देखिए वेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने नोट किया, यहीं से बनाया है, अगर ये वेरिएबल u के लिए तो यहाँ ui आ जाएगा, यहाँ मीन ऑफ u आ जाएगा, i बिलोंग फ्रॉम 1 to 20 आ जाएगा, ठीक है ना। बस अब क्या करना है, देखिए अगर आप इसको ओल्ड वेरिएंस से रिलेशन दिखाना है, और ओल्ड वेरिएंस क्या है यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज गिवन बाय सिग्मा ऑफ, ये स्मॉल सिग्मा है, ये कैपिटल सिग्मा है। स्मॉल सिग्मा किसको दिखाता है, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इसको हम यूज करते हैं, कैपिटल सिग्मा को हम समीशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया 1 by 20 और यहाँ क्या आना चाहिए था xi माइनस x बार, ये आपका ओल्ड वेरिएंस है। चलिए देखते हैं न्यू वेरिएंस का ओल्ड वेरिएंस से क्या रिलेशन आता है, आंसर तो आपको पता ही है, बट फिर भी इसको हम एग्जाम में कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। i is equals to 1 to 20, ui की वैल्यू पुट करिए जनरल फॉर्म में 2xi माइनस मीन की वैल्यू पुट करिए, अभी अभी आपने मीन निकाला है 2x बार मतलब 2 टाइम्स ओल्ड मीन, होल स्क्वायर लगाए हैं, लगा दिया, ठीक है ना। अब इसमें से ना 2 कॉमन ले लो आप, देखिए 2 कॉमन लेने का मैं आपको स्टाइल बता देता हूँ, ये 2 है, ये xi है माइनस 2x बार, ऐसे करके ये होल स्क्वायर लगा हुआ है ना, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप एक ब्रैकेट और ऐसे करके लगा दो, ठीक है, और इसको ऐसे करके कर्ली ब्रेसेस लगा दो, ये होल स्क्वायर लगा दो। अब अंदर से यहाँ से 2 कॉमन लो, तो यहाँ से 2 ऐसे कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा xi माइनस x बार और ये होल स्क्वायर। अब देखिए अब समझ में आ रहा होगा मैंने ऐसा क्यों किया, ये कैसा बिहेव करेगा m जैसा और ये कैसा बिहेव करेगा n जैसा, आपको पता है mn की होल पावर 2, m की पावर 2 इंटू n की पावर 2, m की पावर 2 इंटू n की पावर 2, तो ये स्क्वायर लगेगा 2 पे भी और ये स्क्वायर लगेगा इस ब्रैकेट पे भी,
ठीक है ना। तो 2 कॉमन नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, ये मैं आपको दिखाना चाहता था। ठीक है, मैं पहले की क्लासेस में भी कई बार बता चुका हूँ, जब कहीं पे ऐसे होल स्क्वायर लगा होता है या होल क्यूब लगा होता है या होल n लगा होता है ना, तो अंदर से जो भी आप कॉमन निकाल के लाते हो उस पे भी वही पावर आप चढ़ा दिया करो, वही पावर आप उस पे भी लगा दोगे। तो ये हो जाएगा 1/20, ठीक है, I is equals to 1 to 20, ठीक है। और ये मेरा कॉमन क्या आ गया, 2 का स्क्वायर, यहाँ पावर 3 होती तो क्या कॉमन आता है, 2 का क्यूब, ठीक है, xi माइनस x बार, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे हम इसके करीब पहुंच रहे हैं ना, ओल्ड वेरिएंस के करीब हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। ये आ गया 1/20, 2 के स्क्वायर को सिग्मा से बाहर निकाल लो क्योंकि एक कांस्टेंट है, आराम से हम इसको सिग्मा के बाहर ले सकते हैं। ये मैंने 2 का स्क्वायर सिग्मा के बाहर ले लिया और सिग्मा ऑफ 1 इज आई बिलोंग फ्रॉम 1 to 20 और ये आगे लग गया 1/20। इसको ना इससे कैंसिल मत करिएगा भाई, है ना, क्योंकि जो 1/20 है ये कैसा बिहेव करेगा, ये 1/n जैसा बिहेव करेगा और ये वेरिएंस देने के लिए रिस्पांसिबल है, वेरिएंस के फॉर्मूले में आता है, ठीक है ना, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछता हूं ये क्या है, यस ये क्या है, ये ओल्ड वेरिएंस है। ये किसके इक्वल चल रहा है, देखिए ये न्यू वेरिएंस के इक्वल चल रहा है। जिस न्यू वेरिएंस को मैंने किससे दिखाया, सिग्मा स्क्वायर, और ये मैंने लोअर सबस्क्रिप्ट लगाया है u इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा आगे इनटू ये आ गया आपका ओल्ड वेरिएंस, ठीक है। अब वैल्यू निकाल लीजिए, सिग्मा u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर कितना होता है 4 इनटू, और ओल्ड वेरिएंस आपको भाई कितना गिवन है क्वेश्चन में 5, ठीक है। तो अब हम आंसर क्या करेंगे, हम आंसर करेंगे न्यू वेरिएंस इज गिवन बाय 4 5 20, ठीक है। डायरेक्ट भी आपको निकालना आता है, तो ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में सेम टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी लास्ट क्लास की तो आप सारे क्वेश्चंस आराम से बना सकते हो, जिसमें हमने ये फॉर्मूले सारे डिराइव किए थे। फॉर्मूले क्या, जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आते हैं हमने डिराइव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है द वेरिएंस ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज इतना, ठीक है। ये आपको ओरिजिनल, फिर से मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा, ये मुझे कितनी ऑब्जर्वेशन है 15, तो n की वैल्यू कितनी होगी मेरी 15, ठीक है। द वेरिएंस ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 4, तो वेरिएंस कितना गिवन है मुझे, इसको मैं सिग्मा x स्क्वायर से दिखाऊंगा। यहाँ मैं स्क्वायर क्यों लगा रहा हूँ पता है ना आपको, वेरिएंस को दिखाने के लिए सिग्मा पे स्क्वायर तो लगाना पड़ता है ना, स्क्वायर नहीं लगाओगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, स्मॉल सिग्मा, है ना, सिग्मा स्क्वायर थोड़ी ना, सिग्मा स्क्वायर किसका, वेरिएंस का। तो ये वेरिएंस इज गिवन बाय, ओरिजिनल वेरिएंस इज गिवन बाय 4, ठीक है ना। अब क्या बोला जा रहा है, देखिए इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 9 फाइंड न्यू वेरिएंस। इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 9, ठीक है ना। अभी देखिए जरा, अब यहाँ पे ये वाला रूल आप लगा सकते हो, इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिस इज इंक्रीज्ड बाय a then the resultant variance doesn't change। अगर इंक्रीमेंट होता है a का या डिक्रीमेंट होता है a का तो रिजल्टेंट वेरिएंस चेंज नहीं होता। तो आप सीधा आंसर कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि भाई जो न्यू वेरिएंस आएगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो भी कितना होगा 4। बट ये आप ऑब्जेक्टिव में कर सकते हो, सब्जेक्टिव में आपको ना लिख के दिखाना पड़ेगा कॉपी पे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको करेंगे। फिर से वही सारे तरीके हैं कि हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थी xi टाइप की, वेयर यहाँ पे मैं नोट भी कर सकता हूँ, ये ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस गिवन बाय xi वेयर i इज गिवन बाय 1 2। कब तक चलेगा भाई i, बताइए कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं 15, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू 14 तक चलेगा, ठीक है ना। अब न्यू ऑब्जर्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, न्यू ऑब्जर्वेशन आप किससे दिखाते हो, ui से, यस न्यू ऑब्जर्वेशन ui से आप दिखाओगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है,
इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 9, मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी, मतलब इन जनरल फॉर्म जो xi था उसमें 9 ऐड कर दिया गया है। फिर से यहाँ पे आप उनको बोलोगे कि वेयर i बिलोंग फ्रॉम 1 2 एंड सो ऑन टू 15, ठीक है, i 15 तक चलेगा, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, वेरिएंस, और वेरिएंस फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले आप मीन फाइंड करोगे, ठीक है ना। तो चलिए, न्यू मीन विच इज गिवन बाय u बार इज गिवन बाय, हाँ भाई, मीन का फॉर्मूला समेशन ऑफ म्यू i वेयर i बिलोंग फ्रॉम 1 to कहां तक बिलोंग करेगा भाई, यस 15 तक, और 1/15, ठीक है ना। नाउ इट इज गिवन बाय 1/15, ऐसे ही रहने देता हूं मैं, समेशन में लगा देता हूं i is equals to 1 to 15, और देखिए ui की वैल्यू रखिए आप, ui की वैल्यू क्या है आपकी, xi plus 9, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम समेशन को xi पर भी लगाएंगे और 9 पर भी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जैसे हम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में करते थे, 1/15 समेशन ऑफ i बिलोंग फ्रॉम 1 to 15, ये xi पर लग गया, प्लस इसी तरीके से आपका 1/15 समेशन i बिलोंग फ्रॉम 1 to 15 9 पर भी लगेगा, तो 1/15 समेशन ऑफ i बिलोंग फ्रॉम 1 to 15 9, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे रूल्स याद आने चाहिए, ये क्या है भाई, यस ये मीन है, ये ओल्ड मीन है, बिकॉज मीन का ही तो फॉर्मूला है ना। मीन क्या होता है जनरल फॉर्म में, ये देखिए यही तो मीन होता है, ये जो अंदर लिखा हुआ है 1/n समेशन ऑफ xi i बिलोंग फ्रॉम 1 to n, है ना। तो 1/n टाइप का ही तो है, i बिलोंग फ्रॉम 1 to n टाइप का ही तो है समेशन ऑफ i, तो ये बन गया आपका मीन, कौन से वेरिएबल के लिए, x के लिए, मतलब ओल्ड मीन आ गया ये, ठीक है। प्लस 1/15 ऐसे ही रहेगा, 9 एक कांस्टेंट है, और जब किसी कांस्टेंट पे समेशन लगता है, मैंने आपको बताया समेशन ऑफ एनी कांस्टेंट i बिलोंग फ्रॉम 1 to n is given by n times constant, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/15 तो ऐसा ही, ये हो जाएगा 15 टाइम्स ये कांस्टेंट क्या है 9, 15 से 15 कैंसिल हो गया, और इस तरीके से ये चल क्या रहा था, मीन, है ना। तो जो मीन आया है आपका वो आया है, जो न्यू मीन आया है आपका, इट इज गिवन बाय ओरिजिनल मीन प्लस 9, तो मीन भी हमारा 9 से इंक्रीज हो गया, बट मीन क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, वेरिएंस पूछा जा रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन है। अब वेरिएंस कैसे निकालते हैं हम, वेरिएंस का फॉर्मूला लगा देते हैं, देखिए सिग्मा, नया वेरिएंस चाहिए ना तो u लिख दोगे नीचे, न्यू वेरिएंस इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या होता है 1/n, यहाँ पे n क्या है 15, 1/15 इंटू समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, तो समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन से जो डेविएशन निकाला था उनके स्क्वायर का जो समेशन था, i बिलोंग फ्रॉम 1 to 15, ठीक है ना। नाउ अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा, ये हो गया 1/15 समेशन ऑफ i बिलोंग फ्रॉम 1 to 15 समेशन ऑफ ui की वैल्यू पुट करिए, कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पे देखिए है xi plus 9, xi plus 9 माइनस लगा है, लगा दिया, और मीन की वैल्यू, अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको अटेंशन रखना है भाई, मीन की वैल्यू आप किस में रखोगे, ब्रैकेट में, साइन चेंज होंगे ना। मीन की वैल्यू क्या है x बार प्लस 9, ये ब्रैकेट में ऐसे रखा, और ये पूरा ऐसे ब्रैकेट बाहर लगा हुआ है, होल स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है ui माइनस लगा है, लगा दिया, ये क्या है मीन, मीन की वैल्यू हमने पुट करी, न्यू मीन है, न्यू मीन इन द टर्म्स ऑफ ओल्ड मीन, ये हमने रखा। अब देखिए ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूँ, जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस, ये हो गया माइनस, माइनस प्लस, ये हो गया माइनस, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये हटा सकता हूँ मैं ब्रैकेट ऐसे, और ये कर्ली ब्रेसेस की जगह मैं नॉर्मल ब्रेसेस लगा देता हूँ, ठीक है ना। ना 1/15 समेशन ऑफ i बिलोंग फ्रॉम 1 to 15, ये हो गया xi माइनस x बार होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये क्या है, यस ये क्या है, ये ओल्ड वेरिएंस ही तो है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है 1/n समेशन ऑफ डेविएशन का स्क्वायर, तो ये देखिए 1/n समेशन ऑफ डेविएशन का स्क्वायर, तो ये हो गया सिग्मा u स्क्वायर इज गिवन बाय ये हो गया मेरा ओल्ड वेरिएंस,
ठीक है, जिसको मैं सिग्मा एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट करूंगा। तो क्या आ गया, न्यू वेरिएंस इज इक्वल्स टू ओरिजिनल वेरिएंस। ओरिजिनल वेरिएंस और ओरिजिनल वेरिएंस कितना गिवन है हमें, 4 है ना, तो आंसर 4 ही है, मतलब देयर इज नो चेंज इन वेरिएंस इफ each of the observation is increased by any real number a। ठीक है, बट मीन में देखिए, मीन में इंक्रीमेंट हो जाता है भाई। देखिए मीन में देखिए 9 का इंक्रीमेंट आया है, ओल्ड मीन से न्यू मीन 9 ज्यादा होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, ये तो रूल लिखा हुआ है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 380 पर। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द मीन एंड, देखिए द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 6, मीन कितना है, 8 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 4 है। जब भी रिस्पेक्टिवली लिखा होता है ना, तो जो पहले लिखा होता है वो पहले वाले नंबर से रिलेट करता है, और जो दूसरी क्वांटिटी लिखी होती है, मतलब या जो भी है, जो दूसरी क्वांटिटी लिखी होती है वो दूसरे नंबर से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो इस तरीके से बस इस क्वेश्चन में क्या चेंजेस आए, बाकी सारा वैसे ही। देखिए आपको ना हर बार वेरिएंस दिया जा रहा था, इस बार क्या दिया जा रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया जा रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर दिया होगा और आपको वेरिएंस अगर पूछा जाएगा तो आप कैसे निकालोगे वेरिएंस, आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दीजिए, है ना। क्यों, क्योंकि वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट था वही तो स्टैंडर्ड डेविएशन था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर वेरिएंस बनाना है तो स्क्वायर कर दीजिए, वेरिएंस बन जाएगा और क्वेश्चन पुराना बन जाएगा, जैसा हम करते हैं। चलिए इसको मैं बना के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ना इसका डायरेक्ट आंसर बना लेते हैं कि डायरेक्ट हम किस तरीके से करेंगे, अगर हमें ऑब्जेक्टिव में कहीं मिल गया ये मीन। सबसे पहले n लिख लेते हैं, n कितना गिवन है, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। अच्छा यहाँ पे भाई एक चीज और ध्यान रखना है हमें, देखिए ये 6 ना आपको ऐसे नंबर्स के फॉर्म में नहीं देगा, है ना। तो SIX 6 लिखा है, इसका भी आप ध्यान दोगे। एग्जाम में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को EIGST 8 कर दिया या 15 कर दिया ऐसे, तो आप उस पर थोड़ा ध्यान देना, आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये 6 हो गया, मतलब यही n है 6, है ना। और मीन कितना है, ये ओरिजिनल मीन कितना है, ओरिजिनल मीन है 8, और स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को कौन से लेटर से शो करते हो आप, सिग्मा से। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस मींस सिग्मा, ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाय 4, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाय 4। ठीक है ना। अब इनको क्या चाहिए, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, हर ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, मतलब k की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो इनको न्यू मीन चाहिए, मतलब न्यू मीन को हम किससे दिखाते हैं, म्यू बार से। न्यू मीन चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए नया, रिजल्टिंग स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। रिजल्टिंग स्टैंडर्ड डेविएशन को आप किससे दिखाओगे, यहाँ छोटा सा क्या लगा दोगे, u लोअर सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये चाहिए स्टैंडर्ड, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या है, न्यू मीन है, न्यू मीन है, ये दोनों चाहिए। अच्छा अब क्या करोगे आप, फिर से पूरा तरीका वही है। सबसे पहले ना इसको वेरिएंस, इसका वेरिएंस निकाल लो, वेरिएंस के फॉर्म में इसको आप सॉल्व कर लो, न्यू वेरिएंस निकाल लो, न्यू वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। और क्यों, देखिए हमें पता है, वी नो दैट, आपको नोट थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा वहां पे, वी नो दैट standard deviation is given by positive square root of variance। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होगा इट इज गिवन बाय वेरिएंस। एक ये भी बात है, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होगा वो ऐसे स्क्वायर कर दिया आपने बोथ साइड, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, वेरिएंस इज गिवन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं वेरिएंस निकाल लेता हूँ, ओल्ड वेरिएबल x का वेरिएंस, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बन गया, वेरिएंस। वेरिएंस इज गिवन बाय 4 का स्क्वायर 16, ये वेरिएंस आ गया। ठीक है ना। अब फिर से वही करना है, न्यू वेरिएबल का जनरल फॉर्मूला लिखिए, ui इज गिवन बाय
किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? 3 से। तो 3 इंटू एक्स आई वेयर आई कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? आई इज बिलोंग फ्रॉम 1 to 6 ऑब्जर्वेशन है ना टोटल, ठीक है ना। अब फिर से क्या करेंगे? मीन निकालेंगे। चलिए मीन निकाल लेते हैं। मीन इज गिवन बाय समीशन ऑफ यू आई वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 to 6 और 1/6 is equals to summation of I belong from 1 to 6 1/6। ये ui की वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा? 3xi। फिर क्या करेंगे? 1 बाय, आपको पता ना मीन k टाइम्स हो जाएगा और वही अभी आएगा, कुछ ये नई चीजें नहीं है, बट मैं करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से होगा। ये 3 समीशन से बाहर आ जाएगा इंटू 1/6। 3 को 1/6 से कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। समीशन आई बिलोंग फ्रॉम 1 to 6 xi। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है, तो आप बोलोगे यस ये क्या है? ये ओल्ड मीन है, ये मीन है। तो आ गया, इसका मतलब जो न्यू मीन मैं निकाल रहा हूँ ना, ये देखिए जो न्यू मीन मैं निकाल रहा हूँ, इट इज 3 टाइम्स ओल्ड मीन, इट इज 3 टाइम्स ओल्ड मीन। और यही तो हमें पढ़ाया गया था पहले भी, है ना, k टाइम्स ओल्ड मीन हो जाता है न्यू मीन। तो ये तो आ गया। अब क्या करते हैं हम? अब निकालते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस कौन सा? न्यू वेरिएबल u के लिए वेरिएंस इज गिवन बाय, फॉर्मूला आपको पता है, 1/n मतलब 1/6 समेशन ऑफ i बिलोंग फ्रॉम 1 to n मतलब 1 to 6 और डेविएशन का स्क्वायर। डेविएशन कैसे करते हैं हम? ui माइनस u बार का स्क्वायर। वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे। तो 1/6 समेशन ऑफ i बिलोंग फ्रॉम 1 to 6। ui की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, जो नया ऑब्जर्वेशन है वो पुराने ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके मिलता है। तो 3 इंटू एक्स आई माइनस मीन, मीन कितना है? 3x बार, ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये किसके इक्वल चल रहा है? ये न्यू वेरिएंस के स्क्वायर के इक्वल चल रहा है, ये न्यू वेरिएंस के स्क्वायर के इक्वल चल रहा है, ठीक है। हाँ भाई, अब चलिए बताइए मुझे, यहाँ से कॉमन लोगे आप 3, ठीक है, तभी तो अंदर क्या बचेगा? ओल्ड वेरिएंस बनेगा और ओल्ड वेरिएंस का न्यू वेरिएंस से रिलेशन आएगा। बहरहाल बताइए 3 कॉमन ले कि 3 का स्क्वायर? लास्ट क्वेश्चन में शायद हमने किया था। यस, 3 का स्क्वायर कॉमन लेंगे। मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे कोई पावर नहीं होती तब तो 3 कॉमन आता, अगर यहाँ पे पावर 2 है तो 3 का स्क्वायर कॉमन आएगा, अगर यहाँ पे पावर 3 है तो 3 की क्यूब कॉमन आएगा, पावर अगर n है तो 3 टू द पावर n कॉमन आएगा। बहरहाल यहाँ पे पावर 2 है इसलिए कॉमन क्या आएगा? 3 का स्क्वायर। और वो 3 का स्क्वायर एक कांस्टेंट है 1/6 समेशन ऑफ i बिलोंग फ्रॉम 1 to 6। ये 3 स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, xi माइनस x बार होल स्क्वायर। ये 3 स्क्वायर एक कांस्टेंट है, वो समेशन से बाहर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सिग्मा स्क्वायर फॉर वेरिएबल u मींस वेरिएंस फॉर वेरिएबल u इज गिवन बाय, ये 3 का स्क्वायर बाहर आ गया, तो ये 3 का स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है। और 1/6 समेशन ऑफ i बिलोंग फ्रॉम 1 to 6, ये ऐसे ही हम रहने देते हैं, xi माइनस x बार होल स्क्वायर। इसको इससे कैंसिल नहीं करना है बिकॉज ये कुछ बन जाएगा। ये क्या है बताइए? यस, ये वेरिएंस है। कौन सा? ओल्ड। और ओल्ड वेरिएंस को हम किससे दिखाएंगे? सिग्मा x स्क्वायर से, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है ये ओल्ड वेरिएंस, ओल्ड वेरिएंस, ठीक है। तो ये पूरा बन गया हमारा 3 3 9 हो गया, 9 इंटू ये क्या हो गया? ओल्ड वेरिएंस सिग्मा x का स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू निकाल लीजिए, सिग्मा u का स्क्वायर इज गिवन बाय 9 इंटू, हाँ भाई ओल्ड वेरिएंस कितना था? देखिए जरा, ओल्ड वेरिएंस 16 था, यहाँ पे आप 16 पुट कर दीजिए, ठीक है। देखिए अब हमें ना इस क्वेश्चन में न्यू वेरिएंस नहीं पूछा है, ठीक है। और अगर न्यू वेरिएंस पूछा होता तो ये हमारा सिंपल, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते और हमारा आंसर आ जाता, बट हमें क्या पूछा है? स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्वायर रूट लोगे, ठीक है। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है?